नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस वीडियो में। पहली ट्रिक है फ्लैश फिल। हमारे पास डेटा है जिसमें फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम, दूसरी है लास्ट नेम। अब दोनों कॉलम के डेटा को हमें ज्वाइन करना है, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले राहुल स्पेस शाह हमें लिख देना है और उसी सेल को हमें सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ई, और आपका सभी डेटा ज्वाइन होके आ जाएगा। अब ऐसे ही डेटा है हमारे पास कि राहुल शाह ज्वाइन है, तो हमें सेपरेट करना है। तो वैसे ही करेंगे, राहुल लिखेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, फिर शाह लिखेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करते ही पूरा डेटा हमारा सेपरेट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2, हमारे पास डेटा है जिसमें हमें 18% जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो हम प्राइस सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जीएसटी, परसेंटेज लिखेंगे। अब पूरा डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग करते ही 0 आएगा, क्योंकि रेफरेंस में जो E2 का डेटा है वो E3 चला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? तो डॉलर का साइन लगाएंगे। ई को डॉलर के साइन में लगाने के बाद हम डेटा को ड्रैग करेंगे तो पूरा डेटा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, टेक्स्ट ज्वाइनिंग। हमें राहुल शाह और सूरत को ज्वाइन करवाना है, तो उसमें फॉर्मूला लिखेंगे। आपको स्क्रीन पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, वही टाइप कीजिए और फिर पूरी रो को सिलेक्ट कर लीजिए A2 से C2 तक। अब ब्रैकेट बंद करके ओके कीजिए। अब ड्रैग करेंगे तो पूरा डेटा टेक्स्ट ज्वाइन हो जाएगा। आप उसको ठीक कर दीजिए, अलाइनमेंट भी कर दीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, ये शीट में आपको डेट इंसर्ट करना है। तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा कंट्रोल, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उससे देख के भी कर सकते हैं, और टाइम के लिए भी वही फॉर्मूला है, पर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ दबाना होगा तो आपको करंट डेट और टाइम आपका आ जाएगा। अब ट्रिक नंबर 5 है क्रिएट टेबल। तो पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, जिससे क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें हम टिक मार्क को रहने ही देंगे और ओके कर देंगे। आपका पूरा टेबल बन के तैयार है। अब ऊपर से आप कोई भी आपको कलर चूज करना है, टेम्पलेट लेना है तो ले सकते हैं, मैं यही रहने दूंगा। अब इसमें फिल्टर भी लग गया है। अब आप सिटी वाइज आप डेटा एनालाइज करना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। मैंने अहमदाबाद का टिक मार्क किया तो देखिए अहमदाबाद के नेम आ चुके हैं। राजकोट किया था, राजकोट के डेटा आ चुके हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा डेटा आपको दिखेगा।
और आप नीचे कुछ भी लिखते हैं, अगर कोई डेटा ऐड करते हैं तो आपका फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक लगता ही जाएगा। ये टेबल का फायदा है। ट्रिक नंबर 6, रिमूव डुप्लीकेट। हमारे पास ये डेटा है, इसमें मैंने हाईलाइट पहले से आपको दिखाने के लिए रखा है। पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट पे जाके क्लिक कीजिए। दोनों चेकबॉक्स टिक मार्क रहने दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो निकल चुकी है। आपका डेटा अब क्लियर है। बड़ी शीट में ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपको। ट्रिक नंबर 7, पिवट टेबल। एक टेबल है जिसमें डेटा सेल्स और रीजन का दिया हुआ है। उसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। मुझे इसी सीट पर चाहिए इसलिए एग्जिस्टिंग सीट कर रहा हूँ और कोई सेल सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब हमें इसको ड्रैग करके नीचे लाना है और सेल वाले को भी नीचे वैल्यूज में दे दीजिए। अब आपका पिवट टेबल तैयार है जो आपके डेटा को समराइज कर दिया है। ईस्ट में कितनी सेल हुई है, नॉर्थ में कितनी है, वेस्ट में कितनी, फिल्टर भी लग चुका है। आपको डेटा एनालाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। बड़े बड़े डेटा हो तो ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी आपको। ट्रिक नंबर 8, नंबर को फॉर्मेट करना है। 1000 दिया है, उसको 1K के अंदर फॉर्मेट करना है। तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और कस्टम में जाएंगे। अब आपको टाइप करना है, स्क्रीन पे दिख रहा है 0 और K, सेम टू सेम आपको टाइप करना होगा और ओके प्रेस कर दीजिए। अब आपका डेटा K में कन्वर्ट हो गया है, पर दिक्कत ये आ रही है, दूसरे नंबर पर देखिए 2500 है तो 3K दिखा रहा है। उस दिक्कत को ठीक करने के लिए फिर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वैसा ही सेम टाइप कर दीजिए और आपका डेटा अब ठीक है। अब तीसरी वाली कॉलम है, उसमें हमें आगे रुपीस का जो चिन्ह है वो लगाना है। तो फॉर्मेट में जाएंगे और कस्टम, और अभी स्क्रीन पे मैंने दिखाया है वही सेम आप टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद ओके प्रेस करते ही आपका डेटा फॉर्मेट हो गया है। अब ट्रिक नंबर 9, गोल सीक। गोल सीक क्या है अभी हम सीखेंगे। हमारे पास ये EMI हमने कैलकुलेट किया है, तो अभी हमको EMI 1000 चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो एक्सेल खुद ब खुद कैलकुलेट करके हमें दिखेगा। इसलिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके हमें गोल सीक पे क्लिक करना है और अब जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। 1000 टाइप करने के बाद चेंज क्या करना है, तो हमको इंटरेस्ट रेट ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करते ही इंटरेस्ट रेट 12% आ गया है, EMI 1000 का हो गया है।
उसी तरह हम दूसरे नंबर वाले पे भी करेंगे, जाएंगे, चेंज किया करना है तो इंटरेस्ट रेट ओके प्रेस करते हैं। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, 2000 के EMI 16% का ब्याज के साथ। ट्रिक नंबर 10, फ्रीज पैनल। अभी हमारे पास ये डेटा है जिसमें हम स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर का रो भी स्क्रॉल हो जा रहा है, जिससे कोई डेटा रीड करता है तो इसको दिक्कत होती है। उस दिक्कत को सोल्व कैसे करेंगे, तो हम ये राहुल वाले सेल है उस पे हम सिलेक्ट किया हूँ। अब फ्रीज पैनल वाले जाने के लिए व्यू में जाएंगे और हमने ये फ्रीज कर दिया, जिससे हम स्क्रॉल करते हैं पर डेटा हम आराम से रीड कर पाते हैं। अब सिर्फ रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी आप फ्रीज कर सकते हैं, जैसी आपकी नीड हो वैसे आप कर सकते हैं। पेन वाले ऑप्शन पे करेंगे तो दोनों हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।